हाँ तूने पूरे पैसे देते कोई पूरा लाया चलो गाते रहे हो। कौन सा गा रहे हो, गाओ ना। कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, मिलियन बार शुक्रिया, मिलियन बार शुक्रिया। तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, बोल दो तुम जैसा सारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ऐसा उलझा दिया बेटे मैंने दिल खो दिया। या इनके ऊपर या अच्छा इधर है। हाँ हाँ आने लगी भीगी भीगी रातों में, नाव मेरी कार दो से निकाला है सरकार हमारा जग से निकाला है। क्या नगरी सावरा जगता पाल तुम्हारा पार्टी चलेगी तो सेक्स इन द मॉर्निंग जी भर के नाच लेगी नाच नाच के तोड़ दो सैंडल आंटी पुलिस बुला लेगी तैयार तेरा कर लेगा हैंडल मांडू पहुंचते ही सबसे पहले हम गए नीलकंठ महल। मांडू के शांत और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है नीलकंठ महल। यह महल
जिसे नीलकंठ महादेव मंदिर भी कहा जाता है। मांडू की भव्यता से थोड़ा हटकर यह धार्मिक और शांति स्थल है। नीलकंठ महल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर के एक सूबेदार ने करवाया था। इसे विशेष रूप से अकबर की पत्नी जोधाबाई के लिए बनवाया गया था ताकि वह धार्मिक अनुष्ठान कर सके। यह महल और सह मंदिर मुगल और हिंदू वास्तुकला का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशाल जहाज जमीन पर कैसे तैर सकता है? मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडवगढ़ में एक ऐसी ही अद्भुत वास्तुकला खड़ी है, जहाज महल। 2 कृत्रिम झीलों कपूर तालाब और मुंज तालाब के बीच स्थित यह महल सचमुच ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई विशालकाय जहाज पानी पर तैर रहा हो। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सदियों पुरानी रोमांचक कहानियों और शानदार वास्तुकला का जीता जागता प्रमाण है। जहाज की डिज़ाइन के अलावा इस महल की सबसे अनोखी विशेषता इसकी पानी की व्यवस्था है। 2 झीलों के बीच होने के कारण झील की हवा खिड़कियों से अंदर आती थी, जिससे महल के अंदर का तापमान आरामदायक बना रहता था। मांडू अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राचीन बावड़ियाँ मुख्य रूप से परमार शासकों के समय में बनाई गई थी। ये बावड़ियाँ शहर की जल आपूर्ति का मुख्य आधार थी, विशेषकर गर्मियों में। अब जो हमें सामने दिखाई दे रहा है वो है हिंडोला महल। हिंडोला महल का निर्माण हुशंग शाह के शासनकाल के दौरान किया गया था और यह मांडू के सबसे आकर्षक स्मारकों में से एक है। इसका नाम हिंडोला या झूला इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी बाहरी दीवारें 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जिससे यह दूर से देखने पर झूले जैसा प्रतीत होता है। यह महल विशेष रूप से दरबार हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहां शासक आम जनता और अधिकारियों से मिलते थे। इसकी सादगी भरी इस्लामी वास्तुकला और मजबूत विशाल टी आकार की संरचना इसे स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना बनाती है। महल के अंदरूनी भाग में खुली जगह और ऊंची छतें इसे एक भव्य रूप प्रदान करती हैं। मांडू में चंपा बावड़ी अपने जल प्रबंधन और शाही स्नानागार परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बावड़ी जहाज महल के पास में स्थित है और इसे इसके पानी की सुगंध के कारण यह नाम मिला, जिसकी तुलना चंपा के फूल की खुशबू से की जाती थी। यह बावड़ी एक साधारण कुएं से कहीं अधिक है। यह एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है जिसमें ठंडे गलियारे, हवादार तहखाने और शाही स्नानागार जुड़े हुए हैं। बावड़ी की वास्तुशिल्प शीतलन तकनीक इसे गर्मियों में भी महल के निवासियों के लिए ठंडा और सुखद बनाए रखती थी। यह मांडू के सुल्तानों के विलासितापूर्ण जीवन को और उन्नत इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाती है।
तुमको